है, जल्दी से उसको देखेंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि फेवरेबल बेस इफेक्ट और डिस्टिंक्ट कूलिंग, इन दोनों को जब साथ में रखा गया तब ये चीज़ें इंस्ट्रूमेंटल हुई, लेकिन वर्ब को फिर भी वॉज ही क्यों लगाया गया? यहां पे वर्ब तो वर आनी चाहिए भाई। ये बेस इफेक्ट है साथ में अलोंग विद एक कूलिंग के, ये दोनों चीजें मिलकर के इंस्ट्रूमेंटल रही तो वर आना चाहिए ना, फिर भी वॉज क्यों लगाया गया? चलो समझा देते हैं आपको जल्दी से। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डमी प्रेपोजिशंस। ये एक ऐसी प्रेपोजिशंस अपने पास इंग्लिश में कई सारी जो कि आपको छलती हैं, आपको ना डिसीव करती हैं कंजंक्शन बन करके। मैं उनके नाम लिख रहा हूं पहले। अलोंग विद, विद, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, एज वेल एज, अपार्ट फ्रॉम। इनकी खासियत क्या है? ये देखने में लग रही है आपको कंजंक्शन, लेकिन ये काम करती हैं प्रेपोजिशन जैसा। इनके बाद में जो ऑब्जेक्ट आता है वो सब्जेक्ट का पार्ट नहीं होता है। जैसे मैं ये लिखना चाहूँ मोहन के साथ में मैं अगले महीने गोवा जा रहा हूँ, या मोहन के साथ में मैंने भी एग्जाम को पास कर लिया, तो मैं बोलूँगा आई अलोंग विद मोहन हैज़ या हैव पास्ड द एग्जाम। दिमाग में सवाल आएगा सर मोहन ने भी पास किया है, मैंने भी पास किया है, दोनों ने साथ में पास किया है, तो जब दोनों ने साथ में पास किया है तो हैव पास लिख देता हूं, दो लोग हो गए ना। लेकिन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अलोंग विद तो एक प्रेपोजिशन है। अब ये जो मोहन आप देख रहे हो ना, ये मोहन इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का पार्ट नहीं बन सकता, इसलिए सब्जेक्ट बच जाएगा सिर्फ आई। अब आई के हिसाब से जो वर्ब आएगी वो लगाना है, और आई के हिसाब से हैज लगाना है ना। हैज आएगा कि हैव आएगा? हैव ही आएगा। मान लो आई की जगह यहाँ पे शी लिखा होता, आई को तो छोड़ दो, आई को तो हम वैसे प्लूरल वर्ब देते हैं, है ना। मान लीजिए शी या ही या कुछ और लिखा होता, सिंगुलर लिखा होता, तो शी के हिसाब से मुझे हैज लगाना पड़ता। तो जो आपको सब्जेक्ट में दिखे आप उसी को सब्जेक्ट मानना है, इन प्रेपोजिशन के बाद में रखे हुए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का पार्ट नहीं मानना है। शी लिखा है तो हैज लगा दो, दे लिखा है तो हैव लगा दो, है ना। जो भी सब्जेक्ट है वो यही सब्जेक्ट है। बस यहाँ भी यही हुआ है, अलोंग विद से पहले जो फेवरेबल बेस इफेक्ट है ये सिंगुलर है, इसलिए वर्ब सिंगुलर आई है। डिस्टिंक्ट कूलिंग जो है अलोंग विद का ऑब्जेक्ट है, इसका इससे कोई भी कनेक्शन नहीं है। अब इन सब को ध्यान में रख लेना, आपको 5 ही लिख रहा हूं, अलोंग विद, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, एज वेल एज और अपार्ट फ्रॉम। इन पे इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। मैं ऐसा लिख देता शी एज वेल एज मोहन, तो इस केस में भी एज वेल एज मोहन अलग हो चुका है, शी को ही सब्जेक्ट मानोगे और सिंगुलर वर्ब इसके हिसाब से दोगे। बढ़ते हैं आगे। चलो आज के क्विज में आगे